स्टार प्लस के सीरियल झनक में झनक ने अनिरुद्ध के सामने खुद को कैरेक्टरलेस, शेमलेस, बेशरम, घटिया लड़की के तौर पर माना है और कहा है कि हाँ वो एक घटिया लड़की है। क्योंकि अनिरुद्ध ने पार्टी में सबके सामने झनक पर ये इल्जाम लगाए हैं तो झनक अनिरुद्ध जब उसे रोकने आता है तो ये इल्जाम उसके सामने एक्सेप्ट करती है और बोलती है कि वो क्यों आया है एक घटिया और कैरेक्टरलेस लड़की को रोकने के लिए जिसने आदित्य कपूर को मैसेजेस किए हैं। झनक कहती है कि वो एक्सेप्ट करती है कि उसने आदित्य को मैसेजेस किए हैं। अनिरुद्ध झनक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन झनक इतने गुस्से में होती है कि वो अपने लिए इतनी गलत बातें बोलती है और ये वही बातें हैं जो अनिरुद्ध ने पार्टी में सबके सामने झनक को बोली है। बट अब जब अनिरुद्ध को रियलाइज हो गया है तो जब झनक ये बातें बोल रही है अपने बारे में तो अनिरुद्ध से सुना नहीं जा रहा है और वो झनक को रोक रहा है। खैर झनक का गुस्सा यहाँ कम नहीं होगा लेकिन अनिरुद्ध के ऊपर झनक के साथ साथ अर्शी का भी गुस्सा फूटेगा जो पीछे पीछे आएगी अनिरुद्ध के और उसे बोलेगी कि वो झनक को क्यों रोक रहा है। अनिरुद्ध झनक को कहेगा कि वो उसके साथ उसके घर चले। वो कहाँ जाएगी? झनक कहेगी कि वो कहीं भी चली जाएगी क्योंकि वो तो कैरेक्टरलेस है, उसे जहाँ पैसा दिखेगा वो वहाँ चली जाएगी। अनिरुद्ध झनक को रोकने की कोशिश करता है और अर्शी अनिरुद्ध का कॉलर पकड़कर उसे बोलती है कि वो क्यों रोक रहा है झनक को, क्यों झनक को जाने नहीं देना चाहता और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है अर्शी। अनिरुद्ध बोलता है कि झनक पर जो भी इल्जाम लगे हैं, झनक के फोन से जिसने भी मैसेजेस किए हैं, अर्शी की तरफ ही इशारा करते हुए वो उसे ढूंढ कर ही रहेगा। अर्शी का गुस्सा यहाँ बिल्कुल कम नहीं होता है और इसके बाद झनक का गुस्सा न सिर्फ अनिरुद्ध पर बल्कि अर्शी पर भी निकलता है और झनक अर्शी से बोलती है कि वो इतनी इनसिक्योर क्यों है झनक से, क्योंकि झनक के पास तो कुछ है भी नहीं जिससे वो इनसिक्योर हो। सब कुछ तो अर्शी के पास है, माँ बाप नहीं है झनक के पास, झनक की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, झनक का कोई करियर नहीं है, कोई इस दुनिया में उससे प्यार नहीं करता है, जबकि अर्शी के पास तो सब कुछ है। झनक बोलती है कि अनिरुद्ध ने अब तो एक्सेप्ट भी कर लिया है कि वो अर्शी के साथ रहना चाहता है, वो अर्शी से प्यार करता है। पार्टी में ये सब बातें अनिरुद्ध ने गुस्से में कही थी और अब झनक अनिरुद्ध को बोलती है कि वो जाए फिर अर्शी के साथ और रहे फिर उसके साथ क्योंकि वो तो उससे प्यार भी करता है। और इधर से अर्शी भी झनक पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि वो बार बार अनिरुद्ध और उसके बीच में आ जाती है और झनक अर्शी को उसकी जगह दिखा देती है और बोलती है कि वो जाना चाहती है लेकिन अनिरुद्ध उसे बार बार रोक रहा है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी झनक एक बार फिर से अनिरुद्ध के साथ उसके घर जाने को तैयार हो जाएगी।